वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की प्रैक्टिस एक्सरसाइज। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम पहले समझने वाले हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा वर्ब है हमारे सेंटेंस के अंदर वो करेक्ट होना चाहिए। इसे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। और इसी को देखते हुए हम आज के 30 क्वेश्चन लाए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, जिसे आप करके देख सकें कि आपकी कितनी तैयारी है अपने एग्जाम के लिए। तो हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोलते हैं नेदर माय मदर और माय सिस्टर्स डैश गोइंग टू अटेंड द इवेंट। तो देखो, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। आप फिर से देखो, जब भी नेदर वाला केस आता है, नेदर और वाला केस, जो हमारा वर्ब होता है अकॉर्डिंग टू दी सेकंड सब्जेक्ट होता है, जो क्या है, माय सिस्टर्स है। सिस्टर्स क्या है, प्लूरल है एक, और प्लूरल के साथ हमारा कैसा जाएगा, प्लूरल वर्ब जाएगा, जो का हमारे सेंटेंस ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी आर करेक्ट हो जाएगा और सेंटेंस बनेगा नेदर माय मदर नोर माय सिस्टर्स आर गोइंग टू अटेंड द इवेंट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोलता है द लिस्ट ऑफ आइटम्स डैश ऑन द टेबल। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, लिस्ट की बात हो रही है। लिस्ट क्या है, हमारा एक सिंगुलर है। ठीक है, और सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज होगा, इसलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और करेक्ट फॉर्मेशन होगा द लिस्ट ऑफ आइटम्स इज ऑन द टेबल। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोलता है एवरीवन डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन एक्शंस। तो एवरीवन क्या होता है, हमारा एवरीवन हमेशा सिंगुलर रहता है और सिंगुलर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होता है, इसलिए हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा और सेंटेंस बनेगा एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन एक्शंस। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन बोलता है द क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स डैश डिटरमिनाइट। तो देखो, क्वालिटी की बात हो रही है एप्पल्स की। एप्पल्स तो पता है हमें प्लूरल है, बट जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है, क्वालिटी की बात कर रहा है एप्पल्स की। क्वालिटी क्या है, अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, हमेशा सिंगुलर होता है और प्लस क्या होता है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज होता है हमारा, इसलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा और करेक्ट फॉर्मेशन बनेगा द क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स हैज डिटर्मिनेटेड। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन बोलता है a number of people डैश मिसिंग। तो इसमें हमारा क्या यूज होगा, देखो यहाँ पे a number of people की बात हो रही है, बहुत सारे पीपल क्या, नंबर ऑफ मतलब है बहुत सारे पीपल क्या है, मिसिंग है। तो बहुत सारे हैं तो मतलब हमारा ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो प्लूरल है तो इसके साथ हमारा प्लूरल वर्ब यूज होगा, इसलिए यहाँ पे देखो हमारे ऑप्शन नंबर सी में आर है, जो क्या है, प्लूरल है, एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसलिए हमारा करेक्ट फॉर्मेशन होगा सेंटेंस का अ नंबर ऑफ पीपल आर मिसिंग। तो चलते हैं अपने सिक्स क्वेश्चन पे। सिक्स क्वेश्चन बोलता है द न्यूज डैश गुड। तो देखो, ये मैंने आपको पढ़ाया था रूल ऑफ नाउन में भी, जो न्यूज है वो क्या है, वो सिंगुलर नाउन है हमारा, सिंगुलर में और है अनकाउंटेबल नाउन है उसके साथ साथ हमारा। और मैंने बताया था कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कि दिखने में प्लूरल लगते हैं बट वो सिंगुलर होते हैं और उनके साथ हमारा सिंगुलर वर्ब यूज होता है। ऐसा ही एक न्यूज है, ऐसे एंड हो रहा है, ऐसा लगता है जैसे कि प्लूरल है बट वो सिंगुलर होता है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होता है। तो न्यूज सिंगुलर है, इसलिए हमारे यहाँ पे इज आएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा और सेंटेंस बनेगा द न्यूज इज गुड। सेवंथ क्वेश्चन पे चलते हैं। सेवंथ क्वेश्चन बोलता है ईच ऑफ द प्लेयर्स डैश ए मेडल। तो ईच वाला केस भी मैंने स्पॉटिंग एरर में आपको पढ़ाया है पहले भी, कि जब भी ईच से कोई भी हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है तो जो हमारा वर्ब होता है वो हमेशा सिंगुलर यूज होता है, सिंगुलर यूज होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, गेट्स है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी गेट्स है, ऑप्शन नंबर सी हैव गोट है, या ऑप्शन नंबर डी आर गेटिंग है। तो देखो, जो सेंटेंस है ये है हमारा प्रेजेंट सिंपल में। प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मेशन क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। तो देखो, गेट हो सकता था लेकिन यहाँ पे एस यूज नहीं किया है, क्योंकि फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग एस या एस यूज होना चाहिए। तो यहाँ क्या है, देखो गेट्स है, जो बिल्कुल करेक्ट फॉर्मेशन है। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस बनेगा ईच ऑफ द प्लेयर्स गेट्स ए मेडल। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। एट्थ क्वेश्चन बोलता है देयर डैश मैनी प्रॉब्लम इन दिस सिस्टम। देखो, यहाँ पे ऑलरेडी मैनी है, मैनी बहुत सारे केसेस में यूज होता है जब बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की जाती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बात की जा रही है। मैनी के साथ बेसिकली हमारा प्लूरल ही यूज होता है, वर्ब जो होता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो होगा प्लूरल वर्ब यूज होगा हमारा। प्लूरल का है ऑप्शन नंबर बी में, आर क्या एक प्लूरल वर्ब है। तो हमारा करेक्ट फॉर्मेशन होगा सेंटेंस का देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स इन दिस सिस्टम। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन बोलता है neither the teacher nor the student dash prepared। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था स्टार्टिंग में ही, कि जो नेदर वाला केस होता है हमारा,
उसमें जो हमारा वर्ब होता है अकॉर्डिंग टू दी सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है हमारा। तो सेकंड सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, स्टूडेंट्स है, और स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल है तो इसलिए हमारे साथ इसके साथ क्या यूज होगा, हमारा वर्ब आर यूज होएगा, क्योंकि प्लूरल वर्ब यूज होना है हमारा इसके साथ। प्लूरल है स्टूडेंट तो उसके साथ प्लूरल ही वर्ब यूज होगा हमारा, और सेंटेंस बनेगा neither the teacher nor the students are prepared। ठीक है, अब चलते अपने 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन बोलता है 10 किलोमीटर्स डैश ए लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। तो देखो यहाँ पे ना 10 किलोमीटर की बात हो रही है, और नाउन के अंडर जब भी हम डिस्टेंस की बात करते हैं वो हमेशा सिंगुलर रहता है। जब हम डिस्टेंस एक पर्टिकुलर टाइम के बारे में बात करते हैं तो वो क्या रहता है, हमारा सिंगुलर रहता है, और सिंगुलर होता है तो इसलिए हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इज करेक्ट हो जाएगा, जो कि सिंगुलर है। और करेक्ट फॉर्मेशन होगा पूरे सेंटेंस का 10 किलोमीटर्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। तो हम अपने 11th क्वेश्चन पे चलते हैं। 11th क्वेश्चन बोलता है neither she nor her friends that's available। सो नेदर वाला केस मैंने आपको अभी बताया कि नेदर जब भी हमारा होता है स्टार्टिंग में सेंटेंस के, तो हमारा नोर के बाद जो हमारा सब्जेक्ट आता है ना उसके अकॉर्डिंग हमारा वर्ब यूज होता है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, हर फ्रेंड्स आ रहा है। हर फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है, क्योंकि ज्यादा फ्रेंड्स के बारे में बात हो रही है। तो ये प्लूरल है तो वर्ब कैसा होगा, हमारा वर्ब भी हमारा प्लूरल होगा, और प्लूरल का है हमारा ऑप्शन नंबर सी में आर। तो सेंटेंस बनेगा neither she nor her friends are available। ठीक है, 12th क्वेश्चन पे चलते हैं। 12th क्वेश्चन बोलता है मैथमेटिक्स दैट्स माय फेवरेट सब्जेक्ट। देखो मैथमेटिक्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब देखो मैंने अभी आपको बताया था न्यूज़ वाले केस में कि जब न्यूज़ हैं, देखो यहाँ पे एस एंड हो रहा है तो हमें लगता है प्लूरल है, पर वो प्लूरल नहीं होता, सिंगुलर होता है, अनकाउंटेबल होता है, इसलिए तो वो सिंगुलर रहता है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब भी हमारा यूज होता है। ऐसे ही मैथमेटिक्स जो है ये भी एस से एंड हो रहा है, इसलिए दिखने में लगता है प्लूरल है, पर मैथमेटिक्स क्या है, अनकाउंटेबल है, तो ये सिंगुलर होता है हमारा नाउन, और उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होता है, हमारा सिंगुलर वर्ब यूज होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। और सेंटेंस बनेगा मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। अब चलते हैं 13th क्वेश्चन पे। 13th क्वेश्चन बोलता है सम ऑफ द वाटर डैश इवेपोरेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे पानी की बात हो रही है। पानी क्या है, हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे मैंने अभी आपको बताया अनकाउंटेबल नाउन काउंट नहीं हो सकता, इसलिए वो सिंगुलर होता है, और सिंगुलर होने की वजह से उसके साथ जो भी वर्ब हमारा यूज होता है वो भी सिंगुलर होता है। इसीलिए वाटर है तो इसके साथ हमारा सिंगुलर वर्ब जाएगा, जो क्या हैज है, और सेंटेंस बनेगा सम ऑफ द वाटर हैज इवेपोरेटेड। 14th क्वेश्चन पे चलते हैं। 14th क्वेश्चन बोलता है द ज्यूरी डैश डिवाइडेड देयर ओपिनियंस। ठीक है, देखो ज्यूरी ने डिवाइड किया अपने ओपिनियंस। तो ये वाला जो होता है ना, हमारा जब भी कॉमन नाउन वाली बात आती है, जैसे ज्यूरी है, तो ज्यूरी वाले केस में जब भी ज्यूरी एक डिसीजन देती है तो हमारा जो वर्ब होता है वो सिंगुलर होता है, लेकिन ज्यूरी का डिसीजन अगर डिवाइड हो गया और अलग अलग डिसीजन दे रही है तो क्या होता है, हमारा प्लूरल यूज होता है वर्ब। तो यहाँ पे क्या है, डिवाइड हो गया डिसीजन, देखो डिवीजन के बारे में बात कर रहे हैं, ज्यूरी डिवाइड देयर ओपिनियन, एक ओपिनियन नहीं दिया, अलग अलग ओपिनियन दिए, तो इसलिए हमारा क्या यूज होगा, प्लूरल वर्ब यूज होगा। प्लूरल का है ऑप्शन नंबर बी में है। तो सेंटेंस बनेगा द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। ठीक है, 15 क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 क्वेश्चन बोलता है द बुके ऑफ रोजेज डैश प्लेस ऑन द टेबल। ठीक है, तो देखो यहाँ पे रोजेज देख के बच्चों को लगेगा कि प्लूरल आएगा, क्योंकि रोजेज बहुत सारे रोजेज के बारे में बात हो रही है, बट नहीं, जो सेंटेंस है वो बुके के बारे में बात कर रहा है। जो बुके है किस चीज का, बहुत सारे रोजेज का, बुके पर एक है, तो एक है तो इसलिए वो क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होएगा। तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज, और करेक्ट सेंटेंस बनेगा द बुके ऑफ रोजेज इज प्लेस्ड ऑन द टेबल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 क्वेश्चन बोलता है वन ऑफ द स्टूडेंट्स डैश मिसिंग। ठीक है, देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात हो रही है, स्टूडेंट्स, लेकिन उन स्टूडेंट्स में से एक मिसिंग है, वन की बात हो रही है, बात यहाँ पे एक बच्चे की हो रही है जो मिसिंग है। तो एक की बात हो रही है तो सिंगुलर हुआ, सिंगुलर हुआ तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब जाएगा हमारा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, और करेक्ट सेंटेंस बनेगा वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज मिसिंग। 17th क्वेश्चन पे चलते हैं। 17th क्वेश्चन बोलता है द पुलिस डैश इन्वेस्टिगेटिंग द केस।
तो देखो पुलिस क्या है, एक हमारा कॉमन नाउन है और पुलिस के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं, इसलिए क्योंकि एक पर्टिकुलर की बात नहीं करी। आप पुलिसमैन बोलते तो हम बोलते कि हाँ सिंगुलर यूज होगा, लेकिन द पुलिस की बात हुई है तो पुलिस के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं, इसलिए क्या वो एक प्लूरल की तरह दिखाया गया है, तो इसलिए उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज होगा हमारा। और प्लूरल कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में, आर। तो देखो सेंटेंस बनेगा द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस। ठीक है, 18 क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 क्वेश्चन बोलता है माई ट्राउजर्स डैश टोन। देखो कुछ हमारे सेंटेंस ऐसे होते हैं, नाउन जो है वो सिंगुलर ही होते हैं, जैसे ट्राउजर्स हो गया, हमारा स्पेक्स हो गया, और उसके अलावा सीजर हो गया। ये सारे क्या होते हैं, ये सब प्लूरल ही होते हैं, इनको हम आप पेयर लगा के सिंगुलर बना सकते हैं, नहीं तो ये प्लूरल होते हैं और इनके साथ प्लूरल वर्ब भी यूज होता है। तो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब यूज होगा, इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी आर आएगा और सेंटेंस बनेगा माई ट्राउजर्स आर टॉन। 19th क्वेश्चन पे चलते हैं। 19th क्वेश्चन बोलता है द टीम डैश विनिंग एवरी मैच। ठीक है, तो देखो यहाँ पे टीम की बात हो रही है, टीम क्या है, हमारा कॉमन नाउन है, द टीम। लेकिन टीम क्या कर रही है, सब लोग मिलके टीम के क्या कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं, क्या विन कर रहे हैं सब मैच को, एक ही काम कर रहे हैं। जैसे मैंने ज्यूरी वाले केस में बोला कि अगर डिसीजन एक होगा तो हमारा वर्ब जाएगा सिंगुलर, लेकिन अलग अलग डिसीजन होंगे तो प्लूरल। तो यहाँ पे क्या है, टीम साथ में मिलके एक काम कर रही है, जीत रही है मैच को, तो इसलिए क्या है, ये सिंगुलर दिखा रहा है हमें, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगा, तो इसलिए यहाँ आएगा ऑप्शन नंबर बी इज, और सेंटेंस बनेगा द टीम इज विनिंग एवरी मैच। बट यहाँ पे अगर ओपिनियन की बात आ जाती है कि टीम मेंबर्स के ओपिनियन, तो ओपिनियंस अलग अलग होते हैं, तब यहाँ पे हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे विनिंग की बात करिए तो सब मिलके एक साथ जीत रहे हैं मैच को, तो इसलिए सिंगुलर वर्ब आएगा। ठीक है, 20th क्वेश्चन पे चलते हैं। 20th क्वेश्चन बोलता है द ऑडियंस डैश क्लैपिंग लाउडली। तो ऑडियंस तो बहुत सारी होती है, और तो इसलिए हमारा क्या होगा, प्लूरल होगा, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा और सेंटेंस बनेगा द ऑडियंस आर क्लैपिंग लाउडली। 21st क्वेश्चन पे चलते हैं। 21st क्वेश्चन बोलता है नेदर द बॉय और द गर्ल डैश रिस्पॉन्सिबल। तो नेदर वाला केस मैं आपको 2-3 बार बता चुकी हूँ, तो द गर्ल के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे वर्ब आएगा। द गर्ल क्या है, सिंगल है, सिंगुलर वर्ब यूज होगा, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा और सेंटेंस बनेगा नेदर द बॉयज और द गर्ल इज रेस्पॉन्सिबल। 22nd क्वेश्चन पे चलते हैं। 22nd क्वेश्चन बोलता है द फर्नीचर डैश एक्सपेंसिव। अगेन हमारा फर्नीचर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ मैंने आपको भी बताया कि सिंगुलर वर्ब यूज होता है, इसलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा और सेंटेंस बनेगा द फर्नीचर इज एक्सपेंसिव। 23rd क्वेश्चन पे चलते हैं। 23rd क्वेश्चन बोलता है ईच स्टूडेंट्स एंड टीचर डैश अराइव्ड। ठीक है, देखो मैंने ईच वाला केस भी आपको बताया था, जब भी ईच से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो क्या होता है, हमारा जो वर्ब होता है वो हमेशा सिंगुलर यूज होता है, इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा और सेंटेंस बनेगा ईच स्टूडेंट एंड टीचर इज इनवाइटेड। 24th क्वेश्चन पे चलते हैं। 24th क्वेश्चन बोलता है देयर डैश अ स्पाइडर इन अ बाथरूम। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बात हुई है, स्पाइडर की बात हो रही है, पर उससे पहले उन्होंने ए भी यूज कर दिया, ए से क्या पता लग रहा है एक स्पाइडर की बात हो रही है, एक स्पाइडर की बात हो रही है तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब यूज होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा और सेंटेंस बनेगा देयर इज अ स्पाइडर इन अ बाथरूम। 25th क्वेश्चन पे चलते हैं। 25th क्वेश्चन बोलता है नेदर ऑफ द स्टोरीज डैश इंटरेस्टिंग। तो देखो जो नेदर है वो हमारा सिंगुलर है, और नेदर से जब भी हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसके बाद जो हमारा वर्ब आता है वो हमेशा सिंगुलर आता है, इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा और सेंटेंस बनेगा नेदर ऑफ द स्टोरीज इज इंटरेस्टिंग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 क्वेश्चन बोलता है द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स डैश इंक्रीजिंग एवरी ईयर। ठीक है, देखो यहाँ पे बात हो रही है एप्लीकेंट्स की, जो क्या फिल करते हैं फॉर्म, द नंबर, उनके नंबर के बारे में मैंने अभी बताया था जब डिस्टेंस की बात हो रही थी कि हम नाउन के अंदर डिस्टेंस या नंबर्स जब भी लेते हैं उनका एज एन सिंगुलर काउंट करते हैं, तो यहाँ पे नंबर की बात हो रही है, क्या सिंगुलर है, क्वांटिटी जो है उन नंबर से सिंगुलर है, तो इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा माई सीजर्स डैश नॉट शार्प। तो मैंने अभी आपको ट्राउजर वाले केस में बताया था सीजर्स और ट्राउजर्स ये सब क्या होते हैं, ये सब प्लूरल ही होते हैं, इन्हें हम सिंगुलर बना सकते हैं आप पेयर ऑफ ऐड करके, नहीं तो ये प्लूरल ही होते हैं और इनके साथ प्लूरल वर्ब यूज होता है। तो सीजर की बात हो रही है, प्लूरल है, तो
प्लूरल वर्ब यूज होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और सेंटेंस बनेगा माई सीजर्स आर नॉट शार्प। 28 क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 क्वेश्चन बोलता है कैटल्स डैश ग्राजिंग इन द फील्ड। तो कैटल की बात हो रही है, कैटल्स बहुत सारे हैं। कैटल मतलब झुंड में जो होते हैं उनको कैटल्स बोलते हैं, उसमें भेड़ जो होते हैं झुंड, तो उस झुंड को क्या होगा, एक तरीके से प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब यूज होगा, इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और सेंटेंस बनेगा कैटल्स आर ग्राजिंग इन द फील्ड। ठीक है, अब चलते हैं 29 क्वेश्चन पे। 29 क्वेश्चन बोलता है ब्रेड एंड बटर डैश माय माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो देखो ब्रेड एंड बटर क्या है, एक यूनिट है, एक साथ यूज होता है, जैसे कॉपी एंड पेन हो गया या पेपर एंड पेन हो गया, ऐसे ही ब्रेड एंड बटर। तो जो भी ऐसे वर्ड्स होते हैं जो मतलब टुगेदर एक एज ए यूनिट काउंट किया जाता है, वो सिंगुलर होते हैं और उनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होता है। तो ब्रेड एंड बटर सिंगुलर वर्ब है हमारा, ऑप्शन नंबर बी इज। और सेंटेंस बनेगा ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा 30th क्वेश्चन। 30th क्वेश्चन बोलता है 5 ईयर डैश ए लॉन्ग टाइम। तो देखो फिर से 5 साल की बात हो रही है। डिस्टेंस में जैसे मैंने बताया था कि जब हम डिस्टेंस होता है या फिर टाइम पीरियड की बात होती है तो उसमें हम एक सिंगुलर कैलकुलेट करते हैं, उसके साथ सिंगुलर वर्ब रखते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे 5 ईयर क्या है, सिंगुलर है, और इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलते रहे। इसके अलावा अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। और हाँ, कोई टॉपिक से रिलेटेड आप वीडियो चाहते हो कि इस टॉपिक से रिलेटेड भी एक वीडियो बननी चाहिए, तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।